बाइबल लाइट उठाए, आए घोषणा करे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार इस तरह आराधना में जुड़ने का तक हम सबको मिला। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो रही है। आशा है कि कुछ दिनों का आराम और कुछ दिनों का ताजगी प्राप्त करने का मौका आपको मिला होगा रोज की भाग दौड़ से। कई सारे लोग जब मेहमान बनकर और कहीं गए हैं, हमारे बीच में कुछ लोग मेहमान बनकर आए हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में बम्बई से राहुल, अकेले राहुल विजय पाटिल है, मुंबई से आया है बहुत समय के बाद। ग्रेस का ही अंग था कई सालों तक, अभी वो मुंबई में नौकरी कर रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। शेरिल के पापा मम्मी पास्टर उनिटन और उनकी पत्नी हमारे बीच में है। अनिल अंकल, आपका एक और बार उस्ताद स्वागत है। एक व्यक्ति है जो पहली बार आया है, जो शायद कोई कलीसिया में पहली बार गया है, वो हमारे बीच में है, पर किसी के गोद में है। शुभम और प्रियंका अपने बेटी जायल को लेकर पहली बार आई है, आपका स्वागत है यहाँ पर। और मेरी सबसे छोटी बहन जिंसी आज हमारे बीच में है, स्वागत है जिंसी आपका। और कोई जो पहली बार आया, पहली बार कोई आया है हमारे बीच में? नहीं, सब पहले आए हुए। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। वहां पर एक परिवार हमारे बीच में, आप स्वागत करें उनका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय हम खोलते हैं, उसके 8वां कलम, लूका 16 और उसका 8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। जो आखिरी भाग है, जरा भूमि एक और बार पढ़ना और आप लोग सब कान खोल के सुनना। अभी जैसे गाना गा रहे थे ऐसा नहीं। सुने समझे आप? हम प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था। आप लोग शायद कोई गा ही नहीं रहे थे, बहुत कम लोग गा रहे थे ऐसा लग रहा था। एनीवे, अभी आप कान खोल के सुनना। वापस जो दूसरा भाग है वो पढ़िए। क्योंकि इस संसार के लोग, इस संसार के लोग अपने समय लोगों के साथ, अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोगों से क्या है? इस संसार के लोग ज्योति के लोगों से व्यवहार में क्या है? जोर से बोलिए। सिर्फ चतुर नहीं है, यानी उसका मतलब ज्योति के लोग भी चतुर ही है। बाजू वाले को बोलिए, तू चतुर है भाई। तो चतुर है इसलिए टिका हुआ है ना? तो चतुराई हम में है, लेकिन यीशु कह रहा है कि ये चतुराई से बढ़कर की एक चतुराई की जरूरत शायद हमको है।
कुछ चीजें हमको दुनिया से देखकर सीखनी भी चाहिए। तो ऐसा तो यीशु ने कभी नहीं कहा कि आप दुनिया से कुछ मत सीखो। ये वचन हमको कहता है कि कुछ कुछ बातों में वो लोग हमसे ज्यादा चतुर है। कैसे रीति और व्यवहार में पेश आना शायद ज्योति के संतानों को या लोगों को कभी कभी दुनिया से सीख लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में जो अनुशासन और नियम के अनुसार कोई चीज के लिए तैयारी करना या कोई चीज के लिए अपने आप को ट्रेन करना, हम ज्योति के लोगों को संसार से सीखना चाहिए। तो आप देख लो, कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, आप में से कितने लोगों ने अमेरिका's गॉट टैलेंट, यूके's गॉट टैलेंट, इंडिया's गॉट टैलेंट देखा है कभी? तो समय है, फुर्सत का समय है लोगों के पास, देखा है ना? चलो आपने शायद रील में देखा हो, हाँ, आपने बहुत समय निकाल कर पूरा एपिसोड ना देखा हो, लेकिन रील में देखा हो। कुछ कुछ लोग जो अपने तालंत को दिखाते हैं, जो जो करतब करते हैं, वो देखकर कभी कभी हैरानी नहीं होती। जिस तरह से लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, समझो मैराथन दौड़ने के लिए हो या ओलंपिक के कोई स्पर्धा के लिए हो, कोई भी स्पोर्ट्स या गेम्स के लिए हो, बॉडी बिल्डिंग के लिए हो, म्यूजिक के अलग अलग कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लोगों ने जो रियाज किया है, जो अनुशासन के साथ ट्रेनिंग किया है। याद है, मैं जब 8वीं में था, मैं गिटार सीखने गया, तो मुझे इच्छा बहुत थी ये 6 तारों को साथ में पकड़ के बजाने की। मैं 8वीं में था, मैंने पापा से कहा कि मुझे गिटार सीखना है। वो ढूंढ के लेके आए, कोई टीचर कहीं पे थे, वहां पे साइकिल ला के दिया मुझे कि भाई साइकिल चला के तू आ जा, गिटार टंगाते हुए वहां पहुंचा। और उन्होंने तो ऐसे बजा के ऐसे ऐसे सुनाया, तो मैं बोला वाह इजी, बस ऐसे पकड़ना है उंगली और फिर 6 रफ्तार पे। मैं पहले तो उंगलियां ही नहीं पहुंच रही थी। या आप लोग देखते हो ना गिटार पकड़ते हो और आपको ऐसा लगता होगा कि आहा सिंपल है, तो मैं भी सीख सकता हूँ। तो पहले तो आपकी उंगली तार पे नहीं पहुंचेंगे। तो एक एफ नाम का कॉर्ड है, तो उसमें इसमें 2 तार दबते हैं और ये 2 तार साथ में आने चाहिए। उसमें ये जो है ना, ये बहुत दुर्बल उंगली है, कमजोर उंगली है। पता है आपको? ये वाला वो मानता ही नहीं कोई बात, किसी के साथ उसको लेके जाना पड़ता है। मुश्किल से पहुंचाया, फिर दबाया, फिर कॉर्ड दिया, तो वो बजा रहा है तो आ रहा है, मैं बजा रहा तो नहीं आ रहा है। उंगली सब जगह पर है, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? कुछ दिनों के बाद उंगलियां कटने लगी, पत्थर जैसे हो गए ये। मैं पापा को बोला, बॉस सुन के खुश रहेंगे, बजाना नहीं है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया के लोग कुछ ठान लेते हैं कि उनको करना है, तो उसके पीछे वो नियम से लग जाते हैं, और उसके लिए जो अनुशासन अपने जीवन में लाना है कि 5 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, किस तरह का खाना खाना है, कब खाना है, हर चीज में वो नियम लेकर आते हैं, अनुशासन लेकर। हमको सीखने की जरूरत है। हम केवल बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, मीटिंगों में आना, समय से आना, ये सब अनुशासन में भी अभी ढीले है। बोलो बाजू वाले को, ढीले अपने नहीं है तो मत बोलना। ठीक उसी तरह श्रेष्ठता, एक्सेलेंस, उत्कृष्टता, तुम कोई भी चीज में सबसे बेस्ट करो। दुनिया की कोशिश हमेशा ऐसी रहती है, दे वांट टू बी द बेस्ट, दे विल ट्राई टू बी द बेस्ट।
और हम हमारी जिंदगी को देख ले, हमारे बच्चे सब देख ले, कितने लोग हैं जो एक्सेलेंट, सब लोग पास क्लास के लिए खड़े, जेम तेम पास थे जो है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा भांजा, उसका शादी हुआ, मैं बोलता पढ़ पढ़ भाई पढ़, कुछ बन जा लाइफ। बोले अभी स्वर्ग में जाके तो हालेलुया गाने का है, तो ये सब पढ़ के क्या करने का है? अभी पछता रहा है, पढ़ाई कर लेना चाहिए था थोड़ा। हम पुश ही नहीं करते एक्सेलेंस के लिए, उत्तम होने की कोशिश ही नहीं करते। संसार सीखने की जरूरत है हमको। फिर अगर समझ लो कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसमें दुनिया के सारे लोगों को एक होना पड़े, तो दुनिया वाले एक हो जाते। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, क्लाइमेट को लेकर सारे देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे, तो भी क्लाइमेट की बात आते तो एक साथ में बैठ के फिर चर्चा करते कि कैसे हम ये संसार को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएं। या समझ लो कहीं पे अन्याय हो रहा है, या कोई जेंडर रिलेटेड इश्यूज है, या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बहुत सारी चीजों में एक दूसरे के साथ युद्ध करने वाले देश, जब मुद्दे ऐसे हो जिस पर एक साथ मिलकर एकजुट होकर निर्णय लेना हो, तो वो एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इन निर्णय, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई नया टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि सारे देशों में ये टेक्नोलॉजी एक साथ कैसे सीमलेसली चलते हैं, क्योंकि ये बनता शायद अमेरिका में है, इसका सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट जापान में हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन पूरे संसार में एक जैसा चलता है। क्यों? क्योंकि जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो सारे देश इकट्ठे होते हैं और फिर तय करते हैं कि भाई हम इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारी चीजें करेंगे, है कि नहीं? ताकि सारे संसार की चीजें एक साथ चले। एक साथ मिलते हैं, एकजुट हो जाते हैं और फिर बाद में बम फेंकते हैं। वो भी चलता रहता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन हम मसीहों को देख लो, चलो हमको एकजुट होकर निर्णय लेना है कुछ, हम एक डिनोमिनेशन वाले दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते। हम एक ही शहर के दो कलीसिया के लोग हैं, हम एक दूसरे को हंस के देखते नहीं, नजर मिला नहीं पाते। वो सब छोड़िए, एक ही कलीसिया के लोग हैं तो भी एक दूसरे को देखते नहीं, है कि नहीं? यीशु ने कहा कि संसार के लोग रीति व्यवहार किस तरह से करना, वो ज्योति के लोगों से अधिक चतुराई से जानते हैं। और इसलिए उन्होंने एक और चीज समझ लिया, संसार ने एक और चीज जो समझ लिया है वो ये है कि कोई भी चीज हो उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित या प्रस्तुत करना चाहिए, पैकेजिंग करना चाहिए। ये अभी तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड बना रहा था ये बताने के लिए कि संसार कितना तेज है, कितना आगे है। तो कोई भी चीज जब संसार में कोई कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई मूवी हो, कुछ भी हो, तो उसको वो बहुत ही अच्छी तरह पैकेजिंग करते हैं। उसके ऊपर बहुत काम होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत खर्चा होता है। कोई भी चीज है उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत मेहनत होता है। आज से 20-30 साल पहले कोई भी फिल्म बनता हो, एड बनता हो, कोई एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट हो, कुछ भी हो, तो सुंदरता का इतना ध्यान नहीं रखते थे। हमारे घरों को ही देख लो, आप जो घर में बड़े हुए वो घर कैसे थे, और अब हम कितना ध्यान रखते हैं उसको और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल संसार सब चीजों को सुंदर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो पैकेजिंग, एस्थेटिक्स, तो एडवर्टाइजमेंट्स जब बनते हैं तो उसके अंदर किस किस तरह के कलर का इस्तेमाल होना चाहिए, कब कब कहां कहां पर किस किस तरह से कैमरा आना चाहिए, ये पूरा पूरा कोर्स चलाते भाई साहब कि कैमरा कैसे उठाने। हम सोचे कि कैमरा पकड़ो, ऑन करो, शूटिंग शुरू, लेकिन किस किस एंगल से, किस किस लाइटिंग के साथ, किस किस मूवमेंट के साथ, क्योंकि कैमरा स्टिल रहे और कैमरा मूवमेंट में रहे उसमें बहुत फर्क पड़ता है।
तो इस तरह से रंग, मोशन, सुंदरता, ये सब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स को देख लो। पिछले 10 सालों के एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो कि वॉशिंग पाउडर निरमा से लेकर हम कहां तक पहुंचे, है ना? तो एक ही एड दिखता था, वो होर्डिंग पे लड़की नाचती थी और हेमा, रेखा, जया और सुषमा, हमको याद है। बहुत सालों तक हमने उनको नाचते देखा, लेकिन अब बहुत टाइम तक देखते रहना पड़ता है कि ये ऐड किसका है। फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो सर्फ एक्सेल का है, ढूंढते रह जाओगे। तो उसमें जो रिसर्च होता है, हाँ? उसी तरह मूवीज, जो पिक्चरें बन रही है, देखते हो ना आप लोग? कोई हाँ नहीं हाँ नहीं बोल रहा है। पिक्चर देखते हैं आप? हाँ, देखते हैं, चलो। सबके पास नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, प्राइम है, सब है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ पिक्चर देखते हैं तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो किस तरह के मूवीज बन रहे हैं आप देख रहे? उसमें जो सीजीआई, वीएफएक्स, ये सब बोलते हैं ना, ये सब डाल डाल के मूवी का जो एक्सपीरियंस है। तो बाहुबली के सेट पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बलि किधर है और बाहु किधर है। कुछ लोगों से हो रहा होता है, लेकिन जब सिनेमा बन के आता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे लाखों लोगों का सेना युद्ध कर रहा है। आप मार्वल की कोई भी मूवी देख लो, आपको ऐसा लगेगा कि आप अंतरिक्ष में ही है, वो लोग ग्रीन सेट में दौड़ रहे होते हैं इधर उधर। तो जिस तरह से उसको इतना ग्रैंड बनाया जाता है ना, विजुअल्स, क्यों? क्योंकि वाले को कहिए जो दिखता है वो, बोलिए, आप मानते हो? मानते हो विवियन, जो दिखता है वो बिकता है? हाँ, इसलिए तो मैं मेहनत करता हूँ कि अच्छा दिखूं। हाँ, आपके मेडिकल कॉलेज में जो दिखता है बिकता है? उनका कोई भरोसा नहीं हो, जो दिखता है वो काट के फेंक देते। हाँ? लेकिन संसार ये बात को मानता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। इसके लिए जो दिखता है उसके पीछे मेहनत, कड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत ही निवेश होता है पैसों का। इंस्टाग्राम, एक फोटो लो आज, इंस्टाग्राम छोड़ो, फोन पे ही, आज तो फोन पे ही मैं पिछले 7 दिन में दीवाना हो गया हूँ। खाली एक फोटो लो और फिर जो करामत होते हैं इसमें। आपने देखा होगा मेरे कुछ फोटोज में, कुछ समय से एकदम गोरा और बिना कोई मुहा से, तिल तिल भी नहीं है। देखा आपने? मेरे फोन को कहता हूँ भाई तू इसको एनहांस कर, एकदम इतना वैसा, बिल्कुल मैं सीधा केरला से पंजाब पहुंच गया हूँ, यूएसए पहुंच गए। अच्छा, जियो सिंह, ओके। चमड़ी वमड़ी सब एकदम चमका दिया, एकदम स्किन परफेक्ट कर दिया, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पहले से ऐसा होना चाहिए था। तो ऐप, फिल्टर्स, उसके अंदर के फीचर्स है, इफेक्ट्स है, और फिर एआई की मदद से आप जो कर सकते हैं। तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कल खाली एक कोशिश की कि मेरे पास मेरे सासू माँ मेरे साथ ही रहते हैं, तो दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा एक फोटो है, आपको कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत पुराना हो चुका है, बिगड़ चुका है। हाँ, दिख रहा है, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है। तो मैंने जैसे अभी अमिताभ बच्चन कहते हैं, कंप्यूटर जी जरा इसको लॉक करके दिखाओ। मैंने कहा इसको थोड़ा सा काम करो और इसको नया करके दिखाओ। तो कंप्यूटर जी ने, एआई ने काम किया और ऐसा कर दिया। देख रहे, वही फोटो है, लेकिन पूरा उल्लेख बदल दिया। मैंने मेरे सासू माँ को जब दिखाया तो बोले थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, कौन है ये? बोले, और उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखा है इन्होंने, तो उनको पता ही नहीं चला कौन है। लेकिन जो कमाल ये इफेक्ट्स और फिल्टर सब करते हैं, दिखता है वो बिकता है। बहुत ही निवेश, बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा पैसा दुनिया इसमें लगा रहा है।
और इनका ये रणनीति जो है, स्ट्रेटेजी जो है, वो बहुत सफल भी है। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता भी है। हम में से कई लोग जो बिकता है वो लेने के लिए भागते भी है। मेरे संदेश की तरफ मैं आ रहा हूं कि जो दिखता है उसकी असलियत कितनी दमदार है। ठीक है, तो संसार ये कर रहा है, इसमें बहुत पैसे डाल रहा है और हमको इसमें फंसा के रख रहा है। उनका ये रणनीति सक्सेसफुल है। हमारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो दिखता है उसमें फंस गए, उस झांसे में आ गए हैं कि जो दिख रहा है उसको लेकर बैठे रहते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं। और उसकी वजह से क्या असर हो रहा है, उसके पीछे शैतान का क्या षड्यंत्र है, केवल छोटा सा एक झलक मैं आपको आज सुबह देना चाहता हूं। एक जवान का दिन कैसा रहता है, एक टिपिकल डे ऑफ यंगस्टर। सुबह उठा, आप देखोगे कहीं भी जाओगे, एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, मॉल हो, मार्केट हो, आपको इसी पोज में जवान दिखेंगे। सब कॉलेज के कैंपस में भी हो। अच्छा है कि लेक्चर हॉल में अभी तक सब ऐसे नहीं बैठने लगे, लेकिन हर कोई पास पास में बैठकर भी किधर देख रहा है, सब अपने फोन। एक दूसरे से बात कराने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इट्स ए वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। ओवरलोड, डिजिटल ओवरलोड हो रहा है। सुबह उठे तब से फोन स्क्रीन, उठते ही फोन स्क्रीन, उसमें क्या पोस्ट है, क्या नए रील आए, मेरे पोस्ट पे कितने लाइक आए, क्या लेटेस्ट मीम चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है। वहां से उठा, वो आईने की ओर गया, उसने अपने आप को देखा, तैयार होकर किस तरह वो दिख रहा है, उसमें कितना मेहनत हो रहा है, बाल पे कितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कपड़ों पे, अपने दिखावट पे, मसल पे, हाँ, ओवरऑल लुक पे। ठीक है, तो अपीयरेंस। उसके बाद फिर जब वो बाहर निकलता है, लोगों को देखता है, लोगों का लाइफस्टाइल, वो सब वो कैप्चर कर रहा है। मुझे हैरानी होती है कि कितने ब्रांड और क्या क्या लेटेस्ट स्टाइल है, इसके बारे में हमारे जवानों को सबको पता है। ये कौन से कंपनी का आपने पहना है, ये कौन सा स्टाइल है, ये ऑफ स्टाइल से बाहर जा चुका है कि अब ये आया नहीं है यहाँ पे, ये सब इनको पता रहता है। ये सब देख रहे होते, जो दिख रहा है वो। सेल्स वाले क्या करते हो, कोशिश यही करते हो ना कि पूरा दिखाते रहे। आप अभी भी इमामी में ही हो, अभी भी सबसे ज्यादा आपका क्या बिकता है, बोरो प्लस। वो तो हमारे मुंह पे है, कुछ भी हो जाए बोरो प्लस लगाओ। और कोई जो आपका प्रोडक्ट जो जिसके लिए मेहनत करना पड़ता है, वो स्मार्ट एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली नहीं बिकता है। क्या करते हो आप? वो तो ऐड में। दुकान पे क्या करते हो, विजिबिलिटी। क्या करते हो, विंडो लेते हैं, प्लेस करते हैं। दुकान में कुछ बिके या ना बिके, ऐसे 4-5 कंपनी आ जाए, प्लेस ले लो तो आपको रेंट मिलता है। हाँ, हाँ, एक बंदा भी खड़ा रखते हैं, वो हेल्प करता है सेल्स में, मुफ्त में सेल्समैन भी मिलता है। लोग कहाँ कहाँ किस हद तक जाकर प्रोडक्ट बेचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिखता हो बिकता है। तो हमारे बच्चे ये सब देख रहे हैं, लाइफस्टाइल, हमारे जवान देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो लाइफस्टाइल, किस किस तरह के गैजेट, क्या क्या किधर किधर पहना है, किस तरह की गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां, गाड़ियों के मॉडल, उसका लोवेस्ट मॉडल क्या पर, सब ध्यान रहता है इनको। सब ध्यान रखते हैं, किस किस तरह के घर बन रहे, क्या लेटेस्ट है फैशन में। फिर बाहर निकला एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स, बोर्ड्स, उसमें एलईडी, सारे अभिनेता अभिनेत्रियां। मॉल में जाओ तो वहां पर दुकानें, ऐसे दुकानें जिसमें आप घुस ही नहीं सकते हो, लेकिन वो दुकान चल रहे। वो ऐसे ही राह देख रहा है कि एक दिन में एक ही मुर्गा चाहिए,
मेरी बहन आई है गल्फ से, वहां पे मॉल में आप जाओगे तो दुनिया भर के ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड, उसमें अंदर घुसने के लिए आपके पास कम से कम 50,000 का बजट चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट लेना हो उससे हो जाएगा 50,000। डिपेंड्स क्या लेने जा रहे, अगर अंगूठी अंगूठी लेने जा रहे, ब्रेसलेट लेने जा रहे तो लाखों में। स्वारोस्की, फिर लुई विटॉन, अच्छा दुकान में आप नहीं जा सकते ऐसे, अच्छा तो फिर जो दिखता है वो बिकता नहीं है। बोल रहे हैं कि दुकान में प्रोडक्ट भी नहीं रखा होगा, अपॉइंटमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट दिखाएंगे आपको। किस हद तक लोग एंटिसिपेशन और वैल्यू जनरेट करते हैं। तो मॉल्स में जाओ तो ये ब्रांड ये सब देखकर, वहां पर जो एनवायरनमेंट है, वहां पर जो एसी चालू रखकर जो आपको फुसलाया जाता है, इसकी वजह से आप वहां जाके बैठे रहते हो। बोले चलो गर्मी में कौन फरे, चलो फरिए फरिए, फर के एक दिन घुस जाता है ये सारा ब्रांड दिमाग में। और जो वैरायटी वहां पर देते हैं, फिर मनोरंजन, और फिर रात को आकर भी टिपिकल जवान सिर्फ कंजम्पशन के मोड में है। वो वीडियो गेम हो, उसका क्वालिटी में जो फर्क पड़ा है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो, ऐप हो, तो बेसिकली चीजों को अच्छी तरह से दर्शाना और उसमें लोगों को फंसाना, ये संसार समझ गया है और ये करता है, और ये स्ट्रेटेजी उनका चल भी रहा है। और उसके उसमें हम कहां फंसे, मैं बोलता हूं हम कहां फंसे कि हम भी अब पहले से ज्यादा हमारी छवि की ओर ध्यान देने लगे कि लोग किस तरह से हमें देख रहे हैं, हम जिस तरह से पेश आ रहे हैं उसमें हमारे प्रभाव के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। हमारे लिए भी प्लेजर या आनंद, कोई भी चीज में आनंद उठाना एक लक्ष्य बन चुका है। कोई भी चीज में एक एक्सपीरियंस प्राप्त करना। फिर हमारे झुकाव हो चुके हैं लोकप्रियता पे, कि लोग हमें जाने, हमारी ख्याति हो, लोग हमें पहचाने, हमारी सफलता में लोग हमें पसंद करें, या उसमें हमें धन मिलता हो, या आराम, कंफर्ट, उसमें लग्जरी, और जिस तरह का लाइफस्टाइल। तो वो बंगले हो सकते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, पर्सनल प्लेन और यॉट, है ना, विलास। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जो दिखता है उसको उस हद तक तो नहीं, पर कोई ना कोई हद तक हमने हमारे सपने और अरमान और हमारे लक्ष्यों में फिट कर दिया है कि हमें भी चाहिए, हमें भी ये जो दिख रहा है ना, अच्छा, ये जो जिसमें आराम ज्यादा मिल रहा है, ये जो जिसकी वजह से लोग हमें मुड़ के देखेंगे, ये जिसकी वजह से लोग हमारी चर्चा करेंगे, ये जिसमें आराम बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें हमें भी लुभाने लगी है। आगे ना, हम भी चीजों को सुंदर और बनाने में लगे, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन किस आ, कैसा दाम चुकाकर आप इसके पीछे जा रहे हो, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींच के लेके जाना चाहता हूं। तो ये संसार का रीति कि वो कुछ अच्छे दृश्य बनाता है, दिखाता है, चीजों को प्रस्तुत करता है, आपके सामने लाता है, और फिर आपको उसकी तरफ आकर्षित कर कर, आपको लुभाकर, आपके जेब के पैसे अपने पास रखता है और वो सुंदर वस्तु आपको देता है। संसार का प्रक्रिया है, संसार ऐसे चलता है। लेकिन दो चीजें, अब आप ये समझ गए हो कि संसार दिखाने में और दृश्य, विजुअल्स में ज्यादा निवेश कर रहा है, तब दो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब गौर करिए, संसार का तरीका यह है, लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर का तरीका क्या है? संसार दिखाता है, परमेश्वर कैसे? हाँ, नहीं, जैसे संसार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें दृश्य दिखाता है, चीजों को
बहुत सुंदर करके हमें आकर्षित करता है। प्रभु का तरीका क्या रहा है? हम्म? क्या बोले? प्रेम से आकर्षित करता है, ठीक है। प्रभु का तरीका रहा है बोलना, शब्द। सुन रहे हो? सुन रहे हो? God has not used visuals. He has not relied on visuals. God's pattern, God's process, God's method is audio, या words, या ideas, या thoughts, या revelation, जिसमें प्रभु हमसे बात करता है। अब वो मेरे साथ, मैं समझाता हूं क्यों प्रभु ऐसा करता है। तो ये बात को समझने की जरूरत है। एक बात नींव की बात कर रहा हूं कि why God uses words and not visuals. हम सबके दिल में ये तमन्ना है कि प्रभु तू एक बार अपने आप को दिखा दे। कितने लोगों ने ऐसा कभी प्रार्थना किया? एक बार बताई दे बस, तेरा चेहरा एक बार देख, तू उस सुंदरता को मेरे मेरे दिमाग में छाप कर मैं मेरे विश्वास की दौड़ को दौड़ूंगा और वो मुकुट मैं पाऊंगा। विश्वास में जब नया नया था तो मैंने उपवास के साथ प्रार्थना किया कि एक झलक, बस ऐसा आके चले जाना बस। सोचा है कभी? ऐसा नहीं है कि प्रभु ने अपने आप को पेश नहीं किया है। बड़े दुर्लभ अवस्थाओं में उसने अपने आप को दिखाया भी है। जैसे जैसे अब्राहम ने प्रभु की महिमा को देखा, प्रभु को तो नहीं देखा। मूसा ने मांग कर प्रभु का मुख देखने का इल्तिजा किया कि प्रभु तेरा मुख मुझे देखना है। लेकिन और आइज़िया ने प्रभु के महिमा को देखा। तो इब्राहिम ने, मूसा ने, आइज़िया ने, ईशाया नबी ने। लेकिन इसके अलावा कितने सारे और लोग थे, पर हर बार प्रभु अपने आप को वहां पर पेश करने के बजाय, अपने आप को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के बजाय वहां पर बोलकर, शब्दों के द्वारा उसने लोगों से बात किया है। दैट हैज बीन गॉड्स मेथड। तो आप शुरुआत में देखोगे उत्पत्ति, तो उसने बोल के शुरू किया। तो गॉड्स एमओ लिखा है मैंने, गॉड्स मॉडस ऑपरेंडी, वर्ड्स इंस्टेड ऑफ विजुअल्स। क्या है? प्रभु ने, सबसे पहला वचन क्या कहता है? प्रभु ने कहा। गॉड सेड ना, वर्स चैप्टर 1 वर्स 3, या जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। उजियाला हो। तो जो दिखता है उसके लिए जो जरूरी है, सुन रहे हो? जो दिखता है उसके लिए क्या चाहिए? अगर यहां पर कुछ देखना है तो क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट के बगैर कुछ दिखेगा भी नहीं। तो जो दिखता है उसके लिए जो जरूरत है, उसको भी बनाया कैसे? कैसे बनाया? शब्दों से। हम प्रभु के यूनिवर्स में जीते हैं और प्रभु के यूनिवर्स का ऑर्डर समझना जरूरी है। हम इस संसार में रहते हैं, हम यहां से प्रभु को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे संसार में जहां पर जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है वो हमको फंसा कर रखता है, जो दिखता है वो हमको आकर्षित कर कर इधर उधर भटकाते रहता है। उस संसार के अंदर प्रभु जिसने रचा है, उसने दिखने वाली चीजों को नहीं, सबसे पहले किसको रखा? शब्द को। ओके, शब्दों को रखा। और जो दिखता है वो इसलिए हम देख पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पहले क्या हुआ था? शब्द हुआ था। ओके, वर्ड्स, थॉट्स, आइडियाज, है ना? तो मैं जब वर्ड्स बोल रहा हूं या हियरिंग बोल रहा हूं, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें सोच है, विचार है, इसके अंदर प्रकाशन है, इसमें शब्द है। जो दिख रहा है उसमें ऐसा नहीं है। तो प्रभु ने
जो दिखता है उसको भी बोलकर बनाया। पहले ज्योति हुई और उसके बाद उसने बोलना शुरू किया कि ये हो, वो हो, दिखने वाली चीजें सारी हो, और सब अपने आप होने लगी। तो उस शब्दों को सुनकर हर एटम उसकी आवाज को सुनकर अपने अपने जगह लेने लगा। तो हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट हो, सब अपने अपने जगह पर आ गए। तो डीएनए बना, पहला मॉलिक्यूल बना, पहला जीवित वस्तु बना। हर हर चीज में धातुएं है, वो सब ने प्रभु की आवाज को सुना। प्रभु के इस ब्रह्मांड में उसकी आवाज की प्रतिक्रिया में चीजें होती है। ओके, याद रखना, आवाज की प्रतिक्रिया में ये यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। आगे जब हम बढ़ते हैं रोमी 10 और उसके 17 में, इसी आवाज को प्रभु ने हमारे विश्वास जीवन में भी सबसे अग्र जगह पर रखा है, अग्रणीय जगह पर रखा है। क्या है? रोमी 10 और उसका 17 क्या कहता है? अतः हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास जो है, वैसे तो हम आई विल नॉट बिलीव टिल आई सी इट कहते कि नहीं ऐसे? जब तक मैं देखूंगा। क्या कहा था थोमा ने? थोमा ने क्या कहा? और वो थोमा आया भी भारत में ही। हाँ? क्या कहा उसने? जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि विश्वास करने के लिए देखना, विश्वास। धन्य है वे जो देखे बगैर। सुना है आपने? थोमा को कहा कि तूने तो देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे जो देखे बगैर। यानी क्या? देखे बगैर कैसे विश्वास कर सकते? बोली बाजू वाले को, सुन के शब्दों के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। तो ये सब बातें यहाँ पे हो रही है, आप एक दूसरे की बातें करते हो, इसलिए बातें बहुत बहुत ही ज्यादा। पिछले हफ्ते पॉल ने आपको बताया शब्दों का अहमियत, इसलिए शब्दों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि शब्द वो है जिसने सब चीजों को रचा है। वही वाइब्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हो आप एक दूसरे से जब बातें करते हो। इट इज अ पावरफुल फोर्स, और उससे उद्भव होता है, उससे विश्वास उद्भव होता है। जैसे सारी सृष्टि बना, वैसे विश्वास भी जन्म लेता है शब्दों के द्वारा। दूसरा कोरिन्थी उसका 5 और 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो हम देखकर नहीं, कैसे चलते हैं? देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आगे बढ़ते जल्दी से, यूहन्ना 10 और उसका 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ें मुझे देखती है। नहीं सॉरी, कैसा लिखा है? मेरा शब्द सुनती है। देखो ये कोई सुन भी नहीं रहे। यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें अरे जानता आपने हूँ। देखा है कभी? चलो भरवाड़ को देखा है? वो ऐसा हाथ पे ऐसा रख के घूम रहा होता है, भेड़ को पड़ी नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा, तो सब दौड़ दौड़ के आते हैं। मेरे से बना नहीं, क्योंकि मैं भरवाड़ नहीं हूं। मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती शब्द है, सुनकर, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। शब्द सुनकर, वेशभूषा देखकर। वो उस समय के चेलों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी लागू होता है। आज भी आवाज सुनकर। आप समझ पा रहे हो मैं कहां पर ये लेके जा रहा हूं? जब प्रभु ने, सृष्टिकर्ता ने सुनने की प्रक्रिया को सबसे ऊपर रखा है, हम सब किस इंद्रिय की ओर ध्यान दे रहे? जब सुनना सबसे ऊपर है, तब देखने के पीछे हम जा रहे हैं। देखने वाली चीजें हमारा समय ले रही है। जो दिख रहा है उसमें हम, अब सोच के देखिए, मैं मेरी बेटियों का फोन लेकर देख रहा था कि कितने घंटे आप देखते हो। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन एवरेज इंडिया
8 घंटे, 8 आवर्स फोन देख रहा है, देखते जा रहा है, कंज्यूम करते जा रहा है। हाँ, सुनता भी है, बीच में उसमें कोई मीम आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, तो वो भी सुनते हैं, लेकिन उससे ज्यादा, सुनने से ज्यादा उनको देखने में ज्यादा रुचि है। लेकिन भेड़ को क्या करना है? भेड़ को क्या करना है? उसकी आवाज को सुनना है। मत्ती 11 उसके 15 में क्या लिखा है? हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वो, जिसकी आंख है वो। क्यों ऐसा लिख सकता था ना? हम तो इतना रिलाई करते हैं हमारी आंखों पर, हमें आंखों देखी चीजों पर ही भरोसा होता है। और आंखें जो इंफॉर्मेशन लेती है, जो डेप्थ में, जो 3D लेवल पे लेती है, वो सुनने में कहा है। लेकिन यीशु कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। वहां पर वो ऐसा कह रहा है कि भी कानों में जो पहले पहले सुनाई देता है, उसके गहराई में भी और चीजें हैं। इसलिए कह रहा है कि जिसके कान है वो, तो अभी मैं कह रहा हूं तो आप सुन रहे हो और आपको लग रहा है यहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन यीशु जब कह रहा है कान हो सुन ले, उसका मतलब है कि मैं अभी तक जो बोला उसको जरा पॉज करो, वहां पर गहराई में उतरो, और उसकी गहराई में और कौन सी बातें हैं जो तुम्हें बताई गई है उसको समझने की कोशिश करो। जिसके कान हो वो, तो सृष्टिकर्ता की भाषा को आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सुनना, शब्दों को, विचारों को, प्रकाशनों को, इन चीजों को ज्यादा अहमियत दे रहा है। और फिर मत्ती 7 और उसके 24 में जो दृष्टांत उसने कहा, उसमें उसने कहा कि जो मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति, सुनकर करने वाला। ठीक है, तो करे कब? सुना ही नहीं तो करे? हमने सुना ही नहीं है प्रभु से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आखिरी बार कब था जब आपने प्रभु से कुछ सुना, प्रभु ने आपसे कुछ कहा और आपने सुना, तो शायद आपको ही शर्म आ जाएगा। हम अभी भी देखने वाले इंद्रिय पर ज्यादा भरोसा रख रहे हैं, सुनने वाले पे नहीं। लेकिन प्रभु का एमओ यही रहा है। शेमा जो उसने इजराइल से कहा, व्यवस्था विवरण उसका 6 और उसका 4 कहता है, हे इज़राइल सुन। हे इजराइल सुन। लिसन। बाजू वाले को कहा लिसन। वो बच्चा रो रहा है वो नहीं, लिसन। जब इजराइल को नियम दे रहे थे सदियों के लिए, उनके वंशजों के लिए, प्रभु अनंत सत्य की घोषणा कर रहा था, तभी वो कहता है सिर्फ सुन। तो हियरिंग इज गॉड्स मेथड, है ना। तो एक बालक सामुएल एली के घर में रहने गया। उसकी माँ हन्ना को बहुत सालों के बाद एक बेटा हुआ था। बहुत रो रो कर, उसकी कहानी आप पढ़ सकते हो। और उसने ये वादा किया था कि मुझे बेटा होगा तो मैं उसको यहोवा को दे दूंगा। तो आले में ले जाकर यहोवा के सामने उसको पेश किया। रात को वो जब सोता है, अचानक से उसे आवाज सुनाई देता है, क्या? ये सामुएल। उसे ऐसा लगता है कि ये एली ने बुलाया। तो एली के पास जाता है, कहता है कि बोलिए मालिक, क्या हुक्म है? बोले मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। तो जाके सो जाता है, वापस सोता है तो आवाज सुनता है, क्या? मैं सोच रहा था प्रभु ढंटन प्रस्तुत થઈ जाते, या हुए मैं, आई एम दैट आई एम। इतना छोटे बच्चे को इतना मेहनत, छोटे बच्चे को क्या सुनने से पता, उसको दिखा दो आप, वो मान जाता, वो समझ जाता कौन है। नहीं, पर प्रभु और कुछ कर रहा है। प्रभु वहां पर दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार सामुएल। तीसरी बार जब जाते, नहीं दूसरी बार, तीसरी बार जब जाते, तब एली कहता है, एली समझ जाता है कि ये सच में यहोवा इसको, तो अगली बार तू सुने तेरा नाम तो तू कहना तेरा दास हाजिर है। तो उसको भी ट्रेन होना पड़ा सुनने के लिए।
जबकि देखने से उसका विश्वास बढ़ जाता। उसके बाद आगे हम देखते हैं पहला राजा उसके 19वें अध्याय में एलिया भागा है। एलिया प्रभु की वाणी को या प्रभु से एक दर्शन पाने को अ, होरेब के पर्वत के ऊपर गया है। वहां पर एक बहुत ही दमदार पवन, एक तूफान आता है और एलिया को ऐसा लगता है कि ये तूफान में प्रभु जरूर दिखेगा, क्योंकि वहां के बड़े बड़े जो पत्थर है उसको भी तोड़कर ये हवा आया है। लेकिन वहां पर लिखा है कि हवा में प्रभु नहीं था। लेकिन फिर एक भूकंप होता है बड़ी आवाज के साथ, बड़ा सब कुछ हिलाने वाला एक प्रक्रिया। लेकिन वहां पर लिखा है कि यहोवा भूकंप में भी नहीं था। और फिर वहां पे आग उतरता है, लिखा है कि यहोवा आग में भी नहीं था। एलिया हताश हो जाता है कि प्रभु तू क्यों अपने आप को मेरे सामने पेश नहीं करता? मैंने सोचा था कि तू भूकंप में होगा, तू तूफान में होगा, तू आग में होगा। तब एक हल्की सी आवाज, एलिया। वहां पर भी प्रभु अपने आप को पेश कर सकता था। भविष्यवक्ताओं में या प्रभु के प्रभु जो जो प्रॉफिट्स थे, नबी थे, उसमें सबसे ऊपर की दर्जे पर है कौन? एलिया। उसके एक कहने पर प्रभु आग उतारता है, पर वो खुद को अपने आप प्रस्तुत नहीं करता है। वो सिर्फ एक धीमी आवाज के साथ प्रभु के सामने पेश आता। तो प्रभु का तरीका रहा है बोलना, देखना। तो अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींच के, क्यों देखना और क्यों बोलना, ये दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, जल्दी से मेरे साथ रहना। जो चीजें दिखती है ना, वो कोई ना कोई शब्द या थॉट या आइडिया जो भूतकाल में हो चुका है उसका नतीजा है। तो आपको अभी ये स्टेज दिख रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है वो किसी न किसी के दिमाग में आए कोई आइडिया या थॉट या शब्द के नतीजे में ये बन चुका है। अब आप सिर्फ उसको देख रहे हो। सो थिंग्स वी सी, जो चीजें हम देखते हैं वो कहां से है? भूतकाल से। उसको अभी हम देख रहे हैं। इट इज अ थिंग इन द पास्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दुकान में जो चीजें आप देखते हो वो चीजें भूतकाल की है जो अभी आपके पास आई है। दिखने वाली चीजें भूतकाल से है। इट इज ए रिजल्ट, आउटकम, जिसको हम चेस कर रहे हैं, किसी और के मेहनत का नतीजा, जिसको हम पकड़ रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन शब्द लाइव जब आप सुनते हैं, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी में सालों से मेहनत हो रहा है, उसमें इफेक्ट्स लगे, साउंड सब लगने के बाद आखिर में मूवी आता है, फिर हम जाकर उसको देखते हैं। लेकिन शब्दों के बारे में जब बात हो रहा है तो वो पास्ट टेंस में नहीं है। प्रभु हमसे जब बात करता है तो वो प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में है। जब आप बाइबल खोलोगे और आपको उसके अंदर से प्रभु जब बोलेगा तो क्या है? आप समझ पा रहे हो? इट इज लाइव स्ट्रीमिंग। विजुअल्स जैसा नहीं है। विजुअल्स हमेशा पास्ट में ही रहता है, लेकिन शब्दों के पास प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में आने की क्षमता है। शब्द सीधा आप सुनते हो, अभी के लिए आपको जो चाहिए वो आपको सुनाई देगा। तो हर संडे जब आप आओगे, यहाँ पर जो भी खड़ा हो, जो भी प्रचार कर रहा हो, जो भी आराधना लीड कर रहा हो, जो भी प्रार्थना, जो भी गवाही दे रहा हो, वो सब प्रेजेंट टेंस में आपके सामने आएगा। प्रभु उसका इस्तेमाल कर। भूलना नहीं ये संसार किसका है, भूलना नहीं ये सृष्टि किसका है। वो शब्दों का इस्तेमाल करता है। He doesn't rely on outcomes from the past. He relies on fresh word. समझ रहे हो? हमको चाहिए प्रूफ कि ये दिखा दे, वो दिखा दे, वो दिखा दे। वो कहता है कि लाइव तुम्हें मैं लाइव में दूंगा। तुमको कोई चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे शब्द दूंगा जिसके अंदर सृष्टि की ताकत है, द पावर एंड फोर्स, है ना? तो दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, जेनरिक। अब ये स्टेज में आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, उससे क्या फायदा? आपको क्या फायदा? आपने देखा कि पीछे दो बैनर है, उसमें क्या वर्स लिखा हुआ है? आज तक आपने देखा है कि उसमें कौन सा वर्स लिखा हुआ है? एफेसियंस 2:10 लिखा, देखा आपने? अभी देखा ना?
3:20 ऐसा दिख रहा है, 20 है ना, वो दिख ही नहीं रहा था। एफिसियंस 2:10 पिछले साल, एफिसियंस 3:20, हाँ ओके। तो आपने देखा, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज देयर, बट इट इज वेरी जेनरिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक। आपके लिए नहीं है वो, आपके लिए कभी कभी हो सकता है। कोई दिन आप वो देखोगे एफिशिएंस 3:20, तो आपको अचानक हो सकता है उस दिन आपको वो स्ट्राइक हो और आपके मन में कोई विचार आए, लेकिन वो जेनरिक है, एक जेनरिक इंफॉर्मेशन है। वहां पे यहाँ पे लाल कलर है, यहाँ पे लाइट्स इस तरह से हो रहे, सब जेनरिक है, आपके लिए नहीं, वो सबके लिए है। लेकिन शब्द जब आता है, जब मैं कहता हूं पीटर, तो वो जेनरिक नहीं है, इट विल स्पीक टू यू। वर्ड्स के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो आपके पास पर्सनल होकर, स्पेसिफिक होकर पहुंचे। विजुअल्स जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन शब्द जब आता है तो आपसे प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखता है। कोई चीज आप देखते हो तो आप बिना प्रतिक्रिया के वहां से चल के जा सकते हो। आप ताजमहल देखकर भी हैं करके जा सकते हो, लेकिन ताजमहल के बाहर मूंगफली वाला आपको बोले भाई साहब 5 रुपए में ले लो, तो आप एक बार बात करोगे 5 में दे रहे हैं। समझ रहे हो? दृश्य कितना भी पावरफुल हो, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन शब्द इंटरेक्टिव, वो अपेक्षा रखता है कि आप उस शब्द के प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ करो। ओके, जो दिखता है वो कंजम्पशन के लिए तैयार है, यानी आपको सिर्फ लेना है और उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन शब्द जो आपको बताएगा, उसको लेकर आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस शब्द के प्रतिक्रिया में आपको कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से कुछ ऐसा होगा जो आपके काम में आए। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल है, जबकि जो दिख रहा है वो प्रोडक्ट है। जो दिख रहा है वो नॉन पर्सनल है। अभी ये स्पीकर यहाँ पर दिख रहा है, नॉन पर्सनल, जो लेकिन सुनाई दे रहा है वो एक रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। यहाँ जो दिख रहा है वो सब आपके साथ कोई नाता रखे या ना रखे, लेकिन यहाँ जो सुनाई दे रहा है वो आपके साथ, यानी प्रभु भी इसलिए बात करता है क्योंकि वो एक रिश्ता हमसे चाहता है। He wants a personal relationship with us। जो दिखता है उसके साथ हम जल्दी से इमोशनली एंगेज हो जाते हैं, लेकिन जो सुनाई देता है उसके साथ एंगेज नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए हमको धीरज रखना पड़ता है, हमको उस राह देखना पड़ता है, हमको उसके पीछे एफर्ट लगाना पड़ता है। और जो दिखता है उसके लिए हमें सिर्फ हमारे अक्ल को लगाने की जरूरत है, लेकिन जो नहीं दिखता है, सिर्फ सुनाई दे रहा है, उसमें हमको विश्वास और भरोसा करने की। अब बाद में आराम से सोचना, ये दोनों प्रक्रियाओं में कितना अंतर है। दिखने वाली चीजें दिखती बड़ी मार्केट रेडी है, संसार उसी को तुरंत पकड़ता है कि यार लेट्स गो टू दैट, लेकिन प्रभु इस्तेमाल करता है शब्दों का। दिखने वाली चीजों में हमारे पास उदाहरण है लोथ। उसने आंख उठाकर देखा, उसने हरियाली देखी और उसने सोदोम और गोमोरा के उस इलाके को चुन लिया। उसने सुना था कि सोदोम एक दुष्ट नगरी है, वहां पर गलत काम होते हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो इतना मन भावना था, क्या बोलते हैं उसको, नयन सुख दे रहा था, कि उसने अपने सुने हुए बातों को क्या कर दिया, नजरअंदाज किया। और वहां पर लिखा है कि लूत जो है वो सोदोम और गोमोरा की तरफ चला गया। और फिर क्या आगे हुआ हम जानते हैं। थोमा ने कहा, हमने सुना। हव्वा ने क्या किया, हव्वा ने भी देखा कि फल देखने में बहुत अच्छा है, और फिर साथ साथ में सर्प अपनी बातें रखता गया कि हरगिज तू नहीं मरेगी, क्योंकि तू जिस दिन ये फल खाएगी तू परमेश्वर की जैसी हो जाएगी। तो वो बातों में उसका दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो गया। जो आकर्षण उसके सामने आया उसमें वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, और उसने जो दिखता है उसकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाया। सुनने वाले में कौन है, इब्राहिम। उसने केवल एक महिमा को देखा, लेकिन उसके बाद उसने, जिसे विश्वासियों का पिता उसको कहते हैं, उसे सुन सुनकर एक एक कदम उठाकर,
क्योंकि एक ऐसे समय में था जब उसके पास ना बाइबल था मुड़ के देखने के लिए। हम लोग तो मुड़ के देखते बाइबल, उसमें से हम हिम्मत पाते। इब्राहिम के पास कुछ नहीं था, सुन सुनकर, प्रभु से सुन सुनकर और प्रतिक्रियाएं देते देते वो आगे बढ़ते गया। पाउल पाउल ने भी एक तेज देखा, अंधा हो गया। अंधा होकर उसको अपने अंदर से आने वाली उस आवाज की ओर गौर करना पड़ा। कौन है तू? कहा, मैं वही यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। उस आवाज की प्रतिक्रिया में पौल ने अपना जीवन सौंपा। आज जीवन हम जानते हैं कि उसने क्या किया। मरियम मरियम ने एक ऐसी बात सुनी जो आज तक इतिहास में किसी ने सुनी नहीं थी, कि कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है। उसके लिए वो ऐसे भी नहीं कह सकती, दिखा तो सही, नहीं कह सकती थी, लेकिन उसने जो सुना उस पर भरोसा रखा और उसने कहा तूने जैसे कहा वैसे मेरे साथ हो जाए। तो हम देखेंगे कि सुनने और बोलने की प्रक्रियाओं में क्या अंतर है। एक बात तय है, जो देख देख कर अपनी जिंदगी जीता है वो एक नीच या एक निचली जिंदगी जीता है, एक हीन जिंदगी जीता है। जो सुन सुन के जीता है वो कुछ ऊंची बातों को प्राप्त कर कर कुछ नया, कुछ पराक्रमी अपने जीवन में प्रतीक्षा रख सकता है। ठीक है, तो ये बात आपके मनों में रखना कि देख देख के नहीं जीना है। संसार हमें बहुत कुछ दिखाएगा। आप पेपर, आप फोन, आप टीवी, आप मूवी सब देखोगे तो उसमें बहुत कुछ दिखेगा और देख देख कर आपकी आंखें कभी भी पूरी तरह से क्या कहते हैं संतुष्ट नहीं होगी। इतना दिखाता है, दिखने की चीजें इतनी आकर्षक है कि उससे हमारा मन भरता नहीं है। लेकिन याद रखने की जरूरत है कि भाई दिखने वाली चीजों पर नहीं, हमें प्रभु ने सुनकर जीने के लिए बनाया है। संसार देख देख कर जीता है, हमें सुनकर जीना है। ओके, जो सिर्फ देख कर अपनी निर्णयों को लेता है, देख देख कर तय करता है, उसने वो सोदोम लोथ के जैसे या ऐसे लोगों के जैसे बन जाता है जो दुनिया में कोई असर या प्रभाव छोड़ नहीं पाता। तो जब क्रिस्टोफर को कहा कि तू इसरो छोड़ दे और फिर तू कुछ स्टार्टअप कर, तो उसको सिर्फ वो एक आवाज के भरोसे आगे बढ़ाना पड़ा। खुद देखा नहीं था आगे क्या होने वाला। अभी भी उसने देखा नहीं है पूरा। अभी भी वो प्रभु से सुन सुनकर आज्ञा पालनता में आगे बढ़ रहा है कि प्रभु ने बुलाया इसलिए मैं बढ़ रहा हूं। ये सब हमारे जीवनों की कहानी होनी चाहिए। पीटर ने जब अपना कंपनी शुरू किया था तो एक भरोसा था उसको, प्रभु ने उसके अंदर एक आवाज दिया, एक विचार दिया और उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। कहां से आएगा क्लाइंट, क्या होगा। प्रशांत ने जब अपनी नौकरी खोई और उसने अपना शुरू किया, मैं बता रहा हूं हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे जगहों पर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं जहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, पर उन्होंने सिर्फ सुना है। सुना कैसे है? शायद प्रभु से, शायद उनके अंदर से एक आवाज, एक हौसला बुलंद हुआ है, प्रभु ने उसको मजबूत किया है, प्रभु ने उस विश्वास को दृढ़ किया है। सुन सुनकर आगे आगे कदमों को रखा है। तब उन्होंने लाल समुद्र में भी द्वार बनते, जंगल में भी द्वार राह बनते देखा। आप सुन रहे हो, कई बार हमें सुनने की जरूरत होती है, लेकिन हमारी नजरें चारों बाजू लगी हुई है कि कुछ दिख जाए और मेरा विश्वास दृढ़ हो जाए। ऐसा नहीं है, जो सुनाई देगा उससे आपको आगे बढ़ना है। ओके, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि संसार जो आपको दिखा रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है, वो उसका एंड गेम नहीं है। क्योंकि संसार तो दिखा के छोड़ देता है, वो पैसे ले लेता है, लेकिन ये दिखाने वाले चीजों के पीछे एक ताकत है जो काम कर रहा है और हमको फंसा देता है, हमको हमारी बुलाहट से भटका देता है, हमें जहां पर रहना चाहिए और जो करना चाहिए उससे हमें दूर रख देता है ये दिखाने वाली चीजें। कैसे? तो हम जानते हैं कि हवा ने देखा, वो आकर्षित हुई और वो भूल गई कि यहोवा ने क्या कहा था, आदम ने उसको क्या बताया था, और शैतान ने जो कहा वो बातों के पीछे वो चली गई। तो
एक बात गौर करने जैसी कि जो दिखाई दे रहा है ना, उसके साथ साथ एक आवाज आ रही है। अब वो मेरे साथ, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमें सिर्फ दिखा रहा है ना, उसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं ना, और हम उसको ले रहे हैं, खत्म, बात क्लोज। ऐसा नहीं है। हर वो दिखने वाली चीज के पीछे एक आवाज है। खासकर ज्योति के लोगों के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए, हर दिखने वाली चीज के पीछे या उसके साथ साथ में एक आवाज है जो एदन वाटिका में भी सुनाई दिया। वो जब वो फल को देख रही थी तो साथ में कमेंट्री भी आ रहा था। अब वो मेरे साथ, अब ये जो है वो हमको सुनाई नहीं देता, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम दिखने वाली चीज में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उसके साथ में आने वाला वर्ल्ड व्यू, उसके साथ में आने वाले सोच विचार, उसके साथ में आने वाले करप्शन को, भ्रष्टाचार को हम समझ नहीं पाते। और शैतान दिखा दिखा कर हमें ऐसा उलझा देता है कि उसके बीच में वो अपने पापड़ सेक लेता है। दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। तो करप्शन टैग्स अलोंग विद द डिस्ट्रक्शन। जो दिखने वाली चीजें इतनी अट्रैक्टिव है, हमें इतना डिस्ट्रैक्ट कर देती है और इतनी अच्छी दिखती है कि सबसे बुरी दिखने वाली चीजें भी सुंदर दिखती है उसमें। जो चीजें सच में दुष्टता से भरी हुई है, वो चीजें भी सुंदर दिखती है। तो शैतान एंजल ऑफ लाइट है। वो एंजल ऑफ लाइट है, यानी वो ऐसे चमकाता है, ऐसे चीजों को दिखाता है जैसे कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। आप कभी कोई अच्छे अच्छे फोटो देखकर कोई साइट सीइंग, कोई होटल में रहने गए और फिर वहां जाके निराश हुए? ऐसा हुआ है कभी आप? हेलो, कौन बोलेगा? आप कहाँ गए थे, आप थोड़ा बता पाएंगे? वेलकम बड़ोड़ा। फोटो बहुत खतरनाक था, कमरे बहुत बढ़िया थे, अरे लिफ्ट भी नहीं था। शायद बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसा था कि लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे। अभी अभी सुना मैंने कहा, लेकिन लिफ्ट भी नहीं था। फिर क्या बोला आपने? हेरिट निकल गया था, ऐसा सिर्फ एज रह गया था। कोई कोई प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है कि भैया क्या देख के हम कहाँ पे आ गए। दिखता इतना अच्छा है, और वो फोटो, उसके अंदर जो जो सेलिंग है, शाहरुख खान बेच रहा है, विराट कोहली बेच रहा है, तो हम फिर उसी में ही इतने, अरे यार ये लोग बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। लेकिन प्रोडक्ट हाथ में आता है तो हमें पता चलता है कि भाई देयर इज सो थिंग्स दैट आर नॉट गुड, थिंग्स दैट आर इविल। तो पोर्नोग्राफी है, शैतान बेचता है, इतने सुंदर करके बेचता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तरह तरह के पैकेजिंग के द्वारा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो थिंग्स लुक सो गुड दैट इविल दैट इज इनहेरेंट इज ओवरलुक्ड, जैसे लोथ के साथ हुआ। चीजें इतनी रियल और फैक्चुअल रखती है कि जो प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस जो प्रभु ने वादे किए हैं, वो भूल जाते। जैसे कि जो जासूस गए थे बादशाह के प्रदेश में, तो उन्होंने वहां पर जाकर लोगों को देखा कि ये साइज में बहुत बड़े, और उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन इनके मन में ऐसा सोच आ गया कि हम उनके सामने कैसे है, टिड्डे जैसे है। और उन्होंने जाके रिपोर्ट भी वही किया कि वहां के लोग तो ऐसे, उनकी नजरों में हम टिड्डे जैसे है। तो इतना फैक्चुअल और इतना रियल लग रहा था कि प्रभु का जो वादा था कि ये मेरा तुम्हारे लिए वाचा का प्रदेश है, ये मैं तुम्हें दूंगा। तो दिखने वाली चीजों का असर, जो नेगेटिव असर है, वो मैं ध्यान आपका खींच के लेके जाना चाहता हूँ। कुछ कुछ चीजें दिखती बहुत ही अच्छी है, कन्या बहुत सारी लागे छे,
लेकिन वो घर पे आए तो पता चले कि क्या होगा। वो बच्चन साहब बेच बेच रहे थे ना अपने भाई को, दोस्त को, कि मेरा दोस्त वीरू बोले कभी कभी क्या करता है, नहीं कभी कभी शराब पीता है। अरे भाई तो मौसी बोलती है कभी कभी, नहीं नहीं वो तो बोले कभी वो नाचने वाली के वहां जाता है तब, भाई वहां कभी कभी जुआ खेलता है तब। ऐसे ऐसे करके भाई तेरे दोस्त में कितने भी अवगुण हो, तेरे मुंह से तो उसके लिए तारीफें ही निकलती है। तो ये दुनिया ऐसा है, सब चीजें एकदम एकदम मस्त ड्रेसिंग करके हमारे सामने प्रस्तुत कर। होटलों का खाना जो आप जाओ जोमेटो में और वो डिश देखो तो आपको ऐसा लगे, और उसके नीचे लिखा होता है थिंग्स शोन इन द फोटोग्राफ नीड नॉट बी द रियल प्रोडक्ट, वो हमको दिखता नहीं है। गाड़ी भी बेच रहे होते हैं तो ऑल द एसेसरीज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट आर नॉट गोइंग टू बी कमिंग योर वे। दिखता है वो सब आपके हाथ में आने वाला थिंग्स दैट आर evil, things that are not things that are factual overcome what God has already told. Okay, तो हमें शक होने लगता है कि प्रभु के वादों पे, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें तज देगा। हमें याद रखने की जरूरत है कि साइट जब हमें इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वर्ड्स, शब्द जो है उसके अंदर प्रभु ने ताकत रखा है चीजों को, जहां कुछ नहीं है वहां पर चीजों को बनाने। इसलिए प्रार्थना करते हो तब विश्वास में चीजों का ऐलान करो ताकि वो चीजें उन शब्दों के द्वारा उद्भव हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं तो कई सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि उन शब्दों में क्या है, हमें दिखता नहीं है कि लोग तो बीमार है और वो बीमार लोग चंगे होते वो दिखते नहीं है, लेकिन हम ऐलान करते हैं, हम विश्वास से ऐलान करते हैं, हम शब्दों के द्वारा हम चीजों को बदलते हैं। हम प्रभु ने जो ताकत हमें दिया है, हम गा रहे थे अद्भुत सामर्थ्य यीशु जिंदा है, उन शब्दों के द्वारा जब हम बोलते हैं तो धातुएं सुनना शुरू करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो झूठ जो दृश्य के साथ साथ आता है, दिखने वाले संसार में आता है, इसने कभी कभी हम पर ज्यादा अपना ताकत लगा दिया। जैसे कि बाहर आप संसार में देखो तो लोग कहेंगे कि सत्य की कोई जरूरत, ट्रूथ नीड नॉट बी एब्सोल्यूट, सच्चाई एब्सोल्यूट होना जरूरी नहीं है। हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ईसाई में भी, सिख में भी, सब जगह, और नास्तिक में भी ईश्वर ही है, सब में ईश्वर है, ये सब एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी तरीके से आप, ये जब संसार चीजों को इस तरह से पेश करता है वो देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। पिक्चरों में कह देते, सबको साथ में दिखा देते और फिर कह देते कि सारे रास्ते एक ही दिशा में जा रहे, कह देते, सुनने में भी अच्छा लगता है ना, गाना भी गाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा, सब एक जैसे ही है। ये सब सुन के हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार सब सही, सब एक ही है, कोई एब्सोल्यूट नहीं। ऐसा नहीं है कि बाइबल जो कह रहा है वो एकदम सच है, बाकी सब भी सच्चे ही बोल रहे होंगे। ये एक सोच है जो ये दिखने वाले संसार ने हमारे जहन में डाल दिया है। दूसरा कि मोरालिटी और एथिक्स या नैतिकता, ये सब समाजी ढांचे के अंदर के मजबूरियां है। अब हम समाज में रहते हैं तो फिर कुछ कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते, हम दूसरे का चीज ले नहीं सकते। ये सब समाज के अंदर, क्योंकि सबको एग्जिस्ट करना है, उसका मतलब नहीं कि आप कुछ गलत करोगे तो प्रभु का सजा या प्रकोप आप आया। क्या आग, आपने चोरी किया, आपने ये किया, तो क्या प्रभु का आग आया? क्या नहीं आया ना, नहीं आया। उसका मतलब है क्या है कि कर सकते जो करना है। तो समाज ने ऐसा ऐसा, बोले कनाडा में ऐसे बोलते हैं कि 10 साल की उम्र तक बच्चे को बताने का नहीं कि वो लड़का है या लड़की है, ऐसा बोलने का भी नहीं, कि उसको ही शी करके बुलाने का ही नहीं। वो 10 साल 11 साल का हो जाए फिर वो बच्चा तय करेगा कि वो लड़का है या लड़की। अगर वो लड़की है और उसके मन में उसको लगता है कि वो लड़का है, तो फिर माँ बाप को उसका मदद करना पड़ेगा कि वो लड़का बने, ऐसा नियम है। इस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया है कि कनाडा का गवर्नमेंट उसको मानता है। अब समझ रहे हो किस हद तक
दिखने वाली चीजों का उसके बीच में भ्रष्ट सोच विचारों को शैतान घुसाता है और फिर उसका प्रभाव सब पर होने लगता है। जियो जिंदगी, जी भर के जियो। जो सुलेमान ने कहा कि मैंने मेरी आंखों को कोई भी चीजों से रोका, मेरी आंखों ने जो कहा वो सब मैंने अपने आप के लिए अलाउ कर दिया। तो ये एक सोच है कि यार सब कुछ एक बार कर लेना चाहिए, कभी घूम लेना चाहिए, कभी गाड़ी ले लेना चाहिए, कभी ये भी कर लेना चाहिए, कभी थोड़ा शराब भी पी लेना चाहिए, कभी एक बार छुट्टा भी मार लेना चाहिए, ये सब हमको कर लेना चाहिए। क्यों? इट्स ओके, एंजॉय लाइफ। ये सब दिखाकर हमें आकर्षित कर कर उसमें उलझाकर ये बीच में ये सोच डाल देते हैं। और हम में से कई सारे लोग टिंग, कई सारे लोग निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं इस तरह कि हाँ ये भी सही है यार, ये तो क्या बाइबल में लिखा है, बहुत पुराने सोच है। पवित्रता ओल्ड फैशन है। अब हम एक लिबरल पोस्ट मॉडर्न एरा में जीते हैं। पवित्रता का अब यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं। प्रभु अनुग्रहकारी, गॉड इज ग्रेशियस और बहुत प्यार करने वाला है। वो नरक में आपको नहीं भेजेगा। बहुत ज्यादा आत्मिक होने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत बन जाओ, जितना जरूरत है उतना। हाँ, फिर प्रभु का तरीका है आपको आशीष देने का, प्रॉस्पेरिटी, आपको पैसा देगा, माल मिलकत देगा, धन दौलत देगा। फिर एक सोच ऐसा है कि भी चर्च ये सब कोई जरूरी नहीं है। क्यों प्रभु मैं घर पे बैठूंगा तो मेरे से बात नहीं करेगा? चर्च में आना जरूरी है क्या? तो ये तो मैंने कुछ उदाहरण के स्टेटमेंट लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे विचार है जो हम सबके दिमाग में आता है। बोले ये सब चलेगा, पढ़ के देखो। सत्य से भटकाने वाली चीज है जो हमारे बीच में, हमारे मनों में बैठ गई। आप में से कई लोग भी शायद इसमें से कुछ कुछ चीजों को मानते होंगे कि सही है। वो इसलिए कि आकर्षणों में आपका दिमाग इतना फंसा हुआ है कि जो सुनाई गई बातें हैं, जो विश्वास उद्भव करने वाली बातें, उसकी ओर आप गौर नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट रीडिंग द बाइबल। जो कान है आपके लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। चरवाहा बुला रहा है लेकिन उसकी आवाज की ओर आप गौर नहीं कर रहे। आप सुन रहे हो लेकिन उसको प्रायोगिक नहीं कर रहे हो और इसलिए चट्टान पे घर आपका खड़ा नहीं हो रहा है। दो चीजें जो मैंने कही, संसार चीजों को दिखाता है और बेचता है, लेकिन याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर दिखाकर नहीं, सुनाकर अपने भेड़ों को बुलाता है, उसकी ओर पुकार कर उनकी अगुवाई करता है। दूसरा कि जो दिखाने वाली चीजें है, दिखने वाली चीजें है, उसके अंदर भी एक आवाज है, छुपी हुई आवाज, जो हम कई बार सुनते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ देख देख कर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक संदेश शैतान लेकर आ रहा है और हमें भ्रमा रहा है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए उसकी ओर आकर? सरल सा संदेश, कोई मैंने गहरी बात आपसे कही नहीं, पर मुझे लगता है कि हमें गौर करने की जरूरत है। पिछले हफ्ते हमने सुना कि कैसे हमारे शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दों का इस्तेमाल हम करें उससे पहले शब्द सुनना हम सीखें, प्रभु से सुनना सीखें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सुने। हमें हमें सुनने के लिए और सुनने के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने बनाया है। ओके, तो सबसे पहले याद रखने की जरूरत है कि सुनने की जो प्रक्रिया है वो दृश्य से या दिखने वाली प्रक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण। बोलेंगे बोलेंगे मेरे पीछे? सुनना देखने से बेहतर है। सुनना देखने से बेहतर है। और फिर जो आप देख रहे हैं ना, अगर आप ज्यादा सुनना चाहते हैं, आप में से यहाँ बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि हम मुझे भी और सुनने की जरूरत है, तो फिर आप जो देख रहे हैं ना उसके ओवरलोड को थोड़ा कट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मैं क्या क्या देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर मेरी नजरें लगी हुई है, किन किन चीजों की ओर मेरी आंखें खींची जाती है। जितना आप दिखने वाली चीजों की ओर अपना गौर करोगे उतना आपको कम सुनाई देगा। तो मेरे यहाँ एलाइजा आता है कभी, तो वो आता ही इसके लिए कि उसको स्क्रीन टाइम चाहिए, क्योंकि उसके घर में उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है। उसके माँ बाप ने उसको स्क्रीन से वर्जित किया है। तो
वो दोपहर से बोलना शुरू करता है कि मैं जाऊं, जियो डाटा घर पे जाऊं। 2 बजे से वो लगाता है और फिर 6:30-7 तक वो आ जाता है नीचे। आते ही स्क्रीन चालू करने को बोलता है, टीवी लगाओ। बोले मुझे आज क्या देखना है? वो वो मोटा आदमी है ना, है ना ना, ऐसा सब नहीं देखता है वो। अच्छा, एक छोटा मोटा हाथी, फिर नहीं नहीं, वो एक एनिमेशन है ना, देखता है जो मावी मावी, मोआना मोआना, हाँ सॉरी, मोआना देखना है। जो है ना, क्या देखना है उसको? मोआना देखना है। तो अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ, वैसे जिल्लू हमारे घर का रिमोट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं, तो वो भी रिमोट में ही ऑपरेट करता है। तो हमने फोन पे ऐप डाउनलोड किया है, तो फोन से हम टीवी का रिमोट चलाते हैं। तो जिल्लू टीवी का रिमोट बदलती है। जिल्लू गई थी केरला और एलाइजा घर पे आया, बोले जियो डाटा लगाओ। बोले यार मेरे पास नहीं है। तो फिर उसने मेरी वाइफ को पटाया, मी मम्मा बोलते, बोले मी मम्मा को पटाया, मी मम्मा का स्क्रीन ले लिया और फिर स्क्रीन आगे रख के बैठ गया। फिर मैंने ऐसे वैसे करके टीवी चालू किया और टीवी पे मैंने मुआना दिखाया, लेकिन उसका ध्यान पूरा किधर, क्योंकि वो वहां पे छोटा हाथी देख रहा है। छोटा हाथी मुझे अभी ज्यादा लुभावना लग रहा है, मुआना बहुत मोटा नहीं, मावी बहुत मोटा है। तो ये मेरे को स्क्रीन, कुछ भी हो उसके दिमाग में क्या सोच रहा है, वो स्क्रीन पे से नजर हटा नहीं रहा। मैं उसके आगे खड़े रह के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं उसको बुला रहा हूँ, एलाइजा देख। वो बेशरम होकर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, नजर भी नहीं घुमा रहा है। मैं सोचा कि जो दिख रहा है, जो दिख रहा है कितना पावरफुल है इस छोटे बच्चे के लिए भी, कि मैं चिल्ला रहा हूं। अभी उसकी माँ या बाप भी आ जाके बुलाते, उसकी वो एक नैनी है मनीषा, वो पूरा सर्कस खेलती है, तो भी ये ऐसा बैठा फोकस जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें। हम भी प्रभु की आवाज को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे सामने भी बहुत ज्यादा विजुअल्स, बहुत सारी चीजें हमारे सामने, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि विजुअल्स के साथ साथ शैतान अपने संदेश भी भेजता है। नेवर फॉरगेट दैट। हम खाली देख नहीं रहे। कोई भी रील आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, लेकिन उसके नीचे एक संदेश है जो आपका आत्मा और आपका मन, आपका प्राण उसको पकड़ रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है। और कब आपका सोच बदल जाता है। हमारे घर में पैदा हुए बच्चे जब ऐसा बोलते हैं कि कोई लड़की लड़की से शादी करे तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोले तो क्या जवाब दें? बोले दैट इज देयर चॉइस, उनको करने दो ना। लव इज वेरी प्योर। लव जो फीलिंग है इतना प्योर है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है। वो कहां से आ रहा है सोच? ये सब देख देख कर उनके मन में ऐसा एक सोच आ रहा है कि बाइबल थोड़ा पुराना है, अभी हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए। हम सब काफी, हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, तो हमारा सोच भी आगे होना चाहिए। तो वी नीड टू कट द विजुअल लोड। बच्चों, जवानों, सारे लोगों, हम सबको अगर सुनने के लिए हमने अपने आप को ट्रेन करना है, तो वी हैव टू कट द विजुअल लोड एंड देन वी हैव टू लर्न टू हियर। इधर मैंने कान को एक्सरसाइज करते दिखाया है, ठीक है, कार्डियो कर रहा है कान। वी नीड टू ट्रेन आवर ईयर्स। सुनना, जब आप पढ़ रहे हो, तो आप जब बाइबल पढ़ते हो तो कोई प्रक्रिया को कंप्लीट मत करो कि भाई मुझे आज 5 वर्ष पढ़ना, आज मुझे एक अध्याय पढ़ना है। कोई भी उसका कोई स्टॉक नहीं रख रहा है, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं रखा जा रहा है कि इसने इतने अध्याय पढ़े। हम ये सब सोच रहे हैं कि मैंने इतने अध्याय पढ़े। हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं कि मैंने ये किताब खत्म कर दिया।
लेकिन आप जो पढ़ रहे हो उसको आप सुन रहे हो क्या? आर यू हियरिंग इट? ही हु हैज ईयर्स लेट हिम हियर। तो आप जब वचन पढ़ते हो तो वो वचन प्रभु ने एक समय में बोला हुआ है, और वो बोलकर इसलिए छोड़ा है ताकि बार बार उसी शब्दों के द्वारा वो हर पीढ़ी में, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति में बात करे। वो हमसे अभी भी बात करना चाहता है। तो आप जरा रुक जाए, प्रभु ये जो मैंने कलम पढ़े उसमें से तू कुछ मुझसे कहना चाहता है? कितने लोगों ने अनुभव किया है कि हाँ प्रभु मेरे से बात करता है? गॉड टॉक्स टू यू इफ यू वेट। जो नहीं करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, यू विल सी, यू विल हियर द लॉर्ड। वो वचनों के द्वारा वो आपसे बात करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, आप प्रतीक्षा नहीं करते होंगे, ऐसी जगह से आपको सुनाई देगा। हमको ट्रेन करना चाहिए प्रभु से सुनने के लिए जब वर्शिप चल रहा हो, बाइबल पढ़ रहा हो तभी भी नहीं, वर्शिप चल रहा हो, वर्शिप चर्च में चल रहा हो तब नहीं। आप घर में बैठे गाना सुन रहे, आप गाड़ी चला रहे गाना सुन रहे, आप खाली बैठे ना गाना सुन रहे, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक वर्शिप अगर आप सुन रहे तो उसके अंदर भी, उसके द्वारा भी प्रभु बात करता है। ट्रेन योर ईयर्स टू लिसन थ्रू दो सॉन्ग्स, थ्रू द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग्स। यहाँ पर आपने वर्शिप किया आज, क्या प्रभु ने आपसे बात किया? कि आप राह देख रहे हो? बेचारे वर्शिप लीडर भी डर के प्रार्थना करते, प्रभु तेरा दास पीछे पीछे आ रहा है, वो आपकी वाणी लेके आए। और उनको भी ये सोचने की जरूरत है कि हम भी जो आराधना कर रहे हैं उसके द्वारा भी प्रभु अपनी वाणी लेके बोल सकता है कि नहीं। गानों के अंदर, कई सारे गानों के अंदर उसके ही बोल इधर उधर हम धुन के हिसाब से मोड़ मरोड़ के रखते हैं। प्रभु के वचन ही है जिसका ऐलान हम यहाँ पर करते हैं। तो वर्शिप के अंदर भी कैसे प्रभु हमसे बात करता है, शांत रहकर कैसे बात करता है। शांत रहना ही हमारे लिए मुश्किल है, कहीं पे चुपचाप बैठ जाना। जब प्रभु हमें कन्विक्ट करे तो क्या बात कर रहा है, जब प्रभु हमें करेक्ट कर रहा है तब क्या बात कर रहा है। वी नीड टू लर्न टू हियर मोर फ्रॉम गॉड, ज्यादा प्रभु से हम सुने। और ये हमारे डेली रूटीन में हमको करना पड़ेगा। हम सब स्पीकिंग प्रेयर्स बहुत करते हैं, स्पीकिंग प्रेयर्स जिसमें हे आकाश माना बाप या हे स्वर्गीय पिता करके हम शुरू हो जाते हैं और आमीन तक हम बोलते रहते हैं। ये है स्पीकिंग प्रेयर। और एक दूसरा प्रेयर है जिसको बोलते हैं लिसनिंग प्रेयर। लिसनिंग प्रेयर, प्रेयर क्या है? प्रभु के साथ का संवाद है, पर उसमें बोलता कौन है? मैच। कौन बोलता है? मैच बोलता है। वो सुनता है, उठाया हेलो, आप ट्राई करके देखो, किसी को फोन करो और हेलो बोलकर एंड तक हाँ ओके करके रख दो, सामने वाले को बोलने का ही मौका ना दो। मेरे पप्पा ऐसे करते, मैं बोला हेलो हेलो बोलो, ठीक रख दिया। मेरे को फोन करके बोलना पड़ता, फोन रखा क्यों? मेरा बात तो सुना नहीं आपने? बोले मुझे नहीं मालूम था, आज आए नहीं, मेरे को लगा वो आएंगे आज। लिसनिंग प्रेयर। दूसरा कि वचन पढ़ते हो तो उसमें कुछ तरीके जो जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। वचन जोर से पढ़िए, चुपचाप नहीं, आपको सुनाई दे ऐसा पढ़िए। स्पीक लाउड। हम मन में पढ़ते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, हम फास्ट रीडर्स भी होंगे, सब होंगे, लेकिन रीड अलाउड, क्योंकि आप सुनोगे, क्योंकि उसमें एक ताकत है जो दिखने वाली वस्तुओं में नहीं है, सुनाई देने वाली वस्तुओं में ताकत है। वो आपके अंदर कुछ ना कुछ उद्भव करेगा। धीरे से पढ़ो, मेडिटेट स्लोली, कोई जल्दी नहीं है। प्रभु ने कहीं आपको छोड़ा नहीं है, बोला नहीं है कि आप वरस पते ना पहला बाइबल पता होना चाहिए, कुछ से कोई कंपटीशन नहीं। धीरे से पढ़ो, एक कलम पढ़ते हो तो एक कलम पढ़ो, लेकिन उसको समझो, उसको आपके अंदर उतरने दो, उसका इस्तेमाल प्रार्थना में करो, लोगों से बात करते करो। जो आप पढ़ते हो ना, तुरंत ही आप बाइबल पढ़ते हो साथ में प्रार्थना कर सकते हो। तो अगर आपने कुछ पढ़ा तो तुरंत ही उसको प्रार्थना में ले जाओ कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि दो जो अच्छा काम तूने हमारे अंदर शुरू किया है
उसको समाप्ति तक ले जाएगा। तुरंत उसका प्रार्थना में इस्तेमाल करो, अगले दिन भी इस्तेमाल करो, वचन को अंदर जाने दो, क्योंकि आपका दिमाग सैचुरेटेड रहेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी भी प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मैच होता जाएगा। जितना वचन अंदर होगा उतना प्रभु के आवाज को आप जल्दी पहचान पाओगे। वचन अंदर नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी पहले से अलाइन नहीं है, इसलिए प्रभु की आवाज को आप पहचान नहीं पाते। प्रभु की आवाज को पहचानना है तो उसने जो पहले बोला है उसको अंदर रखो, उसको सुनते रहो, ताकि अगली बार जब बोले तो आपको याद है, हाँ ये तो प्रभु की आवाज है, दिस इज गॉड। अब वो मेरे साथ। संसार बहुत कुछ दिखा दिखा कर आपको इधर उधर फुसला रहा है, बट यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दिखा दिखा कर मेरे अंदर दूसरे आइडिया डाल रहा है। आई नीड टू लिसन टू गॉड, मुझे प्रभु से सुनना है। उसने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मुझे सुनने वाला बना। तो गाना, पॉडकास्ट और जो वार्तालाप करते हैं, ये सबके द्वारा भी हमारे दिमाग को हम प्रभु के वचन से भिगोते जाए। कुछ चीजें सुनना बंद करें, जहां पर किसी और के बारे में बुराई की जा रही, बातें फैलाई जा रही, जिसका कोई सबूत ना हो, या कहीं सुनी बातें, क्रिटिसिज्म, सिनिसिज्म, किसी के बारे में नकारात्मक बातें पेश करना, सुनना बंद करो, क्योंकि जो मुश्किल से आप बांधोगे उन चीजों को ये गिरा देगा। तो यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम सच टॉक। ऐसी बातें अगर कहीं पे भी इकट्ठे होते हो और आप बात करते हो, स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट। बीच बीच में छुट्टी लेकर कहीं जाने का भी एक प्रोग्राम बनाओ, अकेले कहीं बैठे, ना फोन नहीं है, आप हो और प्रभु है। एक तरीका है, पागलपन जैसा लगेगा, हम ब्रेक लेते मजे करते, कभी हमें ब्रेक लेना चाहिए ताकि बाकी सारी चीजें दिखाई देती है उस पर पर्दा लग जाए और हम सुनने पर अपना ध्यान लगाए। और जो सुन रहे प्रभु से, आप जब सुनते हो कुछ, उसको तुरंत अपने जीवन में अप्लाई करो। तो कहने का मतलब, कान इतने बड़े कर दो कि आपको दिखने से ज्यादा चीजें सुनाई देती। प्रभु का बोला हुआ वचन जब एक सुनने वाले हृदय में पहुंचता है तो अविश्वसनीय संभावनाएं। हालेलुया। लिसनिंग हार्ट एंड गॉड्स वर्ड, incredible possibilities. Remember that we need to hear more than what we see. Can we just close our eyes and just look at our lives? How is my life? प्रभु मेरा जीवन कैसा है कि मैं दिखने वाली चीजें या सुनने वाली चीजें, किसकी ओर मेरा ध्यान ज्यादा है? मेरे जिंदगी का सार क्या है? कब था जब आखिरी बार आपने प्रभु से सुना? When was the last time you heard from God? क्योंकि वो तो आपसे रोज बात करना चाहता है, वो विश्वास योग्य है, उसने आपके अंदर एक नया और एक अच्छा काम शुरू किया है, तो उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसको पता है कि आपको रोज मार्गदर्शन की जरूरत है, आपको रोज उससे सुनने की जरूरत है। तो वो तो पहुंच रहा है कि आप सुन रहे हो। आर यू लिसनिंग? व्हाई आर यू नॉट एबल टू हियर? क्यों नहीं सुन पा रहे? आपका ध्यान कहां पर, आपका मन कहां लगा हुआ है? हमारा शहर राह देख रहा है, वो देखने के लिए जो प्रभु के पराक्रम से हो सकता है, और उसके लिए हम ही प्रभु को पीछे छोड़ रहे हैं। हम ही नाकाम हो रहे हैं, हम ही असफल हो रहे हैं उसकी योजनाओं को इस शहर में और हमारे जीवनों में पूरा करने में, क्योंकि हम देखी हुई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। Let's listen more, hear more from God.
कहे प्रभु से कि प्रभु तेरी आवाज को सुनने, तेरे हित को समझने, तेरी वाणी को पहचानने के लिए मेरे कान को मैं ट्रेन करूं, मैं उसको अभ्यास दूं, मैं उसमें अपना मन लगाऊं। हेल्प मी टू कट द विजुअल ओवरलोड। जो चीजें देख देख कर मैं अपने समय को, अपने दूसरी प्राथमिकताओं को पीछे कर देता हूं, उन चीजों को बंद करने के लिए, वो रील्स, वो वेबसाइट्स, वो एप्लीकेशंस जो मेरे घंटों घंटों खा जाते हैं, उन दृश्यों को देखकर तेरी आवाज को जो मैं अनसुना करता हूं, उस पर हावी होने के लिए यहाँ बैठे हुए हम सबको, या खड़े हुए हम सबको प्रभु जी मदद करना। जीसस जीसस जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे भूमि ने पहले कहा, वो कब्र में नहीं है, अब कहाँ है? वो क्रूस में भी नहीं है, कब्र में भी नहीं है, कहाँ है वो? कहाँ है? इस वितास हमारे साथ है, हमारे अंदर है, and he's speaking. Yeah, so we'll sing that song. मेरा यीशु जिंदा हुआ है। या अपने स्थानों में खड़े हो जाए। Can you give me that scale? मेरा यीशु। आओ देखो एक कब्र खाली है, एक जिस्म था इसमें, वो यहाँ नहीं है। जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है। आओ देखो एक कब्र खाली है, एक जिस्म था इसमें, वो यहाँ नहीं है। जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है। आओ, wait, can we go a little faster? Can we go a little faster? Yeah, okay. आओ देखो एक कब्र खाली है, एक जिस्म था इसमें, वो यहाँ नहीं है। जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है। मेरा यीशु मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। इसके बोल मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी, तो वो जिंदा होकर भूत की तरह इधर उधर घूम नहीं रहा है। क्या है वो जिंदा होकर? उसकी जिंदगी क्या कर रहा है? हमें दे रहा है। करो ना हासिल प्रभु, तेरा जिंदगी, तेरा जीवन मुझे चाहिए। ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है। उसकी जिंदगी हमें मिल जाए, उस अद्भुत सामर्थ्य से जो पुनरुत्थान उसने प्राप्त किया वो हमें मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं? उद्धार कहते हैं। पूरा संसार उद्धार पाने के लिए पर्वतों पे जाता है, आग में से चलता है, तीर्थ स्थानों में जाता है, भक्ति करता है, योग करता है, तरह तरह की कोशिशें करता है, लेकिन हमें कैसे हासिल होता है? विश्वास से। हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। आपने सुना, वो आपने स्वीकार किया, तो क्या मिल गया आपको? उद्धार। उद्धार जिसका मतलब है यीशु मसीह का जीवन। यीशु का जीवन हमें प्राप्त हुआ। उसके आगे ऐसा लिखा है कि कब्र खाली है और उसमें एक अंगोछा लपेटा हुआ है।
पुराने समय में स्वामी लोग जब अंगोछा लपेट के जाते थे, उसका मतलब था कि मैं लौट के आ रहा हूं। ठीक है, तो कब्र के अंदर आप देखोगे, वहां पर कब्र का जो वर्णन है, पुनरुत्थान का वर्णन है, उसमें से लिखा है कि यीशु के सर के वहां पर एक कपड़ा लपेट कर रखा हुआ था। और कई बार कई समय तक लोग सोचते रहे कि सब कुछ इधर उधर था, ये कपड़ा क्यों लपेटा हुआ था। बाद में समझ में आया कि उस समय के संस्कृति में कि इस तरह से लपेट के रखा, तो उसका मतलब स्वामी लौट के आने वाला है। तो प्रभु ने ये जीवन देकर हमें अनाथ छोड़ नहीं दिया। वो कह रहे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, दूसरी बार जब आऊंगा तो ये हमारी लड़ाइयाँ है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि शैतान को अब क्या होना है, ध्वस्त होना है। हालेलुया। और वो कोरस के ब्रिज में क्या लिखा है कि अगर उसकी मौत ने हमें बचा लिया तो उसकी जिंदगी हमें, उसकी मौत से अगर उद्धार मिल गया तो उसके जीवन से हमें क्या क्या मिल सकता है। पर देखना कम और सुनना बढ़ाओ, तब वो जिंदगी हम में आएगा। हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। मेरा यीशु, आप लोग को गाना पड़ेगा। आओ देखो, एक कब्र खाली है, एक अंगोछा उसमें लपेटा हुआ है, कहता है ये हमसे वो लौटाने वाला है, शैतान। को अब ध्वस्त होना है। आओ देखो, आओ देखो, एक कब्र खाली है, एक अंगोछा उसमें लपेटा हुआ है, कहता है ये हमसे वो लौटाने वाला है, शैतान को अब ध्वस्त होना है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, वो जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु जी, तेरे इस उद्धार को हासिल करने का सौभाग्य तक तूने हमको दिया। इस उद्धार में जो जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है, जो जोई जिंदगी तूने हमें दिया है, उसके सामर्थ्य में चलने के लिए तो हमारी मदद करना। और उसके लिए प्रभु जी जरूरी है कि हम तुझसे सुने,
हमारे सुनने वाले इंद्रियों को, हमारे आत्मा को, उसके कानों को तेरी ओर लगाए, उसको अहमियत दे खुदा। हम सबकी तू मदद करना, तेरी योजना को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भला मेरे जीवन में सदा। आए कबूल करे, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। एक और बात, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई आवाज उठाकर मेरे जीवन में सदा। ओ तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, राहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा,
हमारे कानों को हम लगा सके, उसके लिए हम सब की तू मदद करना। अपने आप को समर्पित करते खुदा, हम शायद इधर उधर भटके, इधर उधर के आकर्षणों में हम फंसे, लेकिन प्रभु जी हम तेरी आवाज को सुनकर वहां से उठकर आए। शैतान ने जब दृश्यों को दिखाकर, झूठ बोलकर, गलत बातों को बताकर आदम और हवा को फंसाया, तेरी आवाज को तूने देकर पूरी इंसानी जाति को तूने बचाया। उसके उस दृश्य से, उसके उस वाणी से ऊपर है तेरी वाणी खुदा। हम कहीं भी फंसे हुए हो, हम कहीं कोई भी आकर्षण में फंसे हुए हो, कोई भी आवाज के दबाव में आ गए, उसके प्रभाव में आ गए, वहां पर तेरे अद्भुत और सामर्थ्य आवाज को पहुंचाकर वहां से तू हमें उद्धार दिलाना, हमारे अंदर विश्वास को तू मजबूत करना, और ज्योति जो कि तो हम चीजों को देख पाए, उसके लिए तू हमारी मदद करना। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी मर्जी हम सब में पूरी हो, महिमा तू प्राप्त कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।